सुबह का वक्त था। गांव की कच्ची गली में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। शबाना तेज कदमों से चलती हुई आंगन में दाखिल हुई। इसके हाथ में पानी की बाल्टी थी। इसने मेहरून रंग का शलवार कमीज पहना हुआ था। मेकअप कुछ ज़्यादा था। सिर्क लिपस्टिक, चमकती आंखों का शेड और मैचिंग मेहरून दोपट्टा। अंदर से सास की आवाज़ आई। सास तेज लहजे में, शबाना इतनी देर क्यों लगा दी? मेहमान आने वाले हैं। शबाना ने खामोशी से बाल्टी रख दी और एक लम्हे के लिए आईने में खुद को देखा। इसी वक्त दरवाजे पर मोटरसाइकिल रखने की आवाज़ आई। वो था ताबिश, गांव का मेहनती नौजवान। आज उसने स्याह कमीज और स्याह शर्ट पहनी हुई थी। वो खेतों से काम करके आया था और पसीने से भीगा हुआ था। ताबिश अंदर आते हुए, इमी मेहमान कब तक पहुंचेंगे? सैस बस किसी भी वक्त। और अपनी बीवी को समझाओ, ये शहर जैसा ज़्यादा मेकअप गांव में अच्छा नहीं लगता। शबाना का चेहरा उतर गया। शबाना आहिस्ता आवाज़ में, मैं सिर्फ अच्छा लगना चाहती हूँ। क्या ये गलत है? कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। ताबिश नर्म लहजे में, गलत नहीं, मगर खूबसूरती सिर्फ मेकअप से नहीं होती। असल खूबसूरती दिल की होती है। शबाना की आंखों में नमी आ गई। इसी दौरान मेहमान आ गए। शबाना ने सादा अंदाज में सबकी खिदमत की, चाय बनाई, खाना लगाया और मुस्कुराकर बात की। मेहमान जाते हुए सास से बोले, बहुत खुश नसीब हैं आप। आपकी बहू नहायत सलीकामंद है। मेहमानों की बात सुनकर सास चंद लम्हों के लिए खामोश रह गईं। उनके चेहरे पर हैरत और सोच की मिली जली कैफियत थी। दरवाज़ा बंद होते ही आंगन में हल्की सी खामोशी फैल गई। शाम की हवा चलने लगी थी और मिट्टी की खुशबू फिर से फजा में घल रही थी। सास ने आहिस्ता से शबाना की तरफ देखा। सास निर्मल लहजे में, शबाना आज तुमने वाकई बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। सब खुश होकर गए। शबाना ने चौंक कर सास की तरफ देखा। उसके लिए ये लहजा नया था। शबाना, मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। अम्मी। ताबिश पास ही चारपाई पर बैठा मुस्कुरा रहा था। ताबिश, अम्मी, मैं कहता था ना, शबाना दिल की बहुत अच्छी है। सास ने गहरी सांस ली। सास, बैठी, मैंने सारी जिंदगी सादगी में गुजारी है। मुझे डर था कि कहीं लोग कुछ कह न दें। गांव में बातें जल्दी बन जाती हैं। शबाना आहिस्ता से सास के करीब आकर बैठ गई। शबाना, अम्मी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ।